नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा। अब हम थोड़ा सा रिवीजन के रूप में हिंदी वर्णमाला के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं वर्ण के भेद, यानी वर्ण की परिभाषा। हमने देखी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। तो जो वर्ण की परिभाषा हमने देखी, उनके जो भेद बताए, कितने बताए? स्वर और व्यंजन, दो भेद बताए। स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। कौन कौन से अ से लगाकर ये अव तक जो 11 स्वर माने गए हैं। फिर हम बात करते हैं व्यंजन। 33 व्यंजन हैं। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लगाकर म तक कितने हैं? 25। यानी जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, इसको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन कहा गया है, जो कितने हैं? 25। फिर हमने देखा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन 4 हैं: श, 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 ह। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 33 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, कुल कितने हो गए? 44 वर्ण हो गए। फिर हम देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के बारे में देखा कि दो व्यंजनों के मेल, यानी जो जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो वह क्या माना गया है? संयुक्त वर्ण माना गया है। तो संयुक्त वर्ण में अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इस प्रकार से संयुक्त वर्ण माने गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये केवल 4 ही संयुक्त वर्ण नहीं है। जब भी अगर दो व्यंजनों का मेल हो रहा है तो वह क्या होगा? संयुक्त वर्ण माना जाएगा। फिर हमने देखा अयोग भाव। अयोग भाव वर्ण दो हैं। एक तो है अनुस्वार अंग और एक है विसर्ग अह। ये जो पीछे बिंदी लगती है दो, यह विसर्ग हैं। और अनुस्वार जब उसके ऊपर बिंदी लगती है तो वो कौन सा है? अनुस्वार है। फिर हमने देखा उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण के बारे में हमने परिभाषा देखी और इनके नियम भी हमने देखे। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ड और ढ हैं, ये उत्क्षिप्त वर्ण है और इनके नीचे क्या लगती हैं? बिंदी लगती हैं। ये देखो, ड और ढ के बीच में, ड और ढ के नीचे क्या लगी हुई है? ये बिंदी लगी हुई है दोनों के। तो ये दो बिंदी लगी हुई हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा वर्ण होगा? उत्क्षिप्त वर्ण होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा, तो ये थोड़ा सा आप रिवीजन देख लेना ताकि आपको ये याद रहे कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त वर्ण कौन सा है, अनुस्वार, विसर्ग, उत्क्षिप्त वर्ण। तो ये थोड़ा सा आप रिवीजन के रूप में देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।